आल पाकिस्तान वैदिक क्लब की जानब से अलहमरा हॉल नंबर 3 में माजी के खूबरू चैरिटी हीरो वहीद मुराद मरहूम की 40वीं बरसी मनाई गई। आल पाकिस्तान वैदिक क्लब के मरकजी सदर जनाब असर बेग साहब और वाइस चेयरमैन मोहम्मद सज्जाद साहब और दीगर अरकान और मेंबरान ने तकरीब में आने वालों का शुक्रिया अदा किया। तकरीब की कंपेयरिंग के फ़राइज़ मारूफ शायर डॉक्टर इब्रान ने बड़े आसान तरीके से निभाए। तकरीब के मेहमान ग्रामी में माजी की मारूफ रकासा जरी पन्ना साहिबा, साफ़ी साजद यजदानी साहब, अदाकार राज और अदाकारा दुर्दाना रहमान थी। इसके अलावा तकरीब में मुझ समेत डॉक्टर फ़िरोज़ कमर साहब जो कि मारूफ शायर हैं, इसके अलावा आफ्ताब खान, आफ्ताब जावेद और मुश्ताक साहब और दीगर ने शिरकत की। तमाम मेहमान ग्रामी ने मरहूम वहीद मुराद की ज़िंदगी से मतल्लक मुख्तलिफ बातें की। FJ राइटर फोरम पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर चोई तनवीर सरवर ने वाइस चेयरमैन आल पाकिस्तान वैदिक क्लब और मरकजी सदर अंसर बेग को शीट्स पेश की। तकरीब का आगाज़ कुरान खानी से किया गया। इसके बाद नातें सुनाई गईं। अज़ार ख्याल के बाद दुआ फरमाई गई। दोस्तों, इस तकरीब की चंद झलकियाँ आप दोस्तों की नज़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या एक नहीं उन पर कुर्बाने ज़माना है। एक नहीं उन पर कुर्बाने ज़माना है जो रब्बे दुआ। उनसे रात आज हम एक ऐसी शख्सियत को खराजे हकीकत पेश करने के लिए यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में मशहूर किया। ये वो दौर था जब इंडस्ट्री को बहुत से चैलेंजेस का सामना था। एक नौजवान एक राइटर और प्रोड्यूसर की हैसियत से आया, फिर उसके बाद अदाकारी के मैदान में ऐसे जोहर दिखाए कि वो रुझान साज बन गया। तो आज की इस तकरीब की सदारत एक ऐसी हस्ती फरमा रही हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने फन के 63 साल मुकम्मल करेंगे। ये बहुत बड़ा संगे मील है। आपने गरीब फिल्म से आगाज किया, लेकिन उसके बाद जो है इनकी शोहरत बाजी फिल्म के इस गाने से हुई, सजल नागी तोरी लगन मनमन। एस सलमान की डायरेक्शन में ये फिल्म बनी और बाजी फिल्म का ये गाना जुबान सदेआम हुआ और उसके बाद जो है इनकी फिल्म जो है जो इंसान बदलता है इनकी गरीब के बाद पहली फिल्म थी, यानी दूसरी फिल्म इनकी इंसान बदलता है और उसकी खूबी ये है ज़माना धूप है और छाँव है बस एक बस्ती में। ये दुनिया जल के बुझ जाती मगर शामिल मदीना है। ये दुनिया जल
मगर शामिल मदीना है। जहाँ शान के बसते हों वो बस्ती उनकी बस्ती है। जहाँ शान के बसते हों वो बस्ती उनकी बस्ती है। जहाँ पे जिक्र उनका हो वही महफिल मदीना है। जिसकी दरबार तेरे मोहम्मद में रसाई होगी। जिसकी दरबार ए मोहम्मद में रसाई होगी। स्टेज पर मैं ऐसी हस्ती को बुला रहा हूँ कि ऐसा दीवाना हमने कहीं नहीं देखा। आल पाकिस्तान वहीदी क्लब को कायम हुए 40 साल से ज्यादा का अरसा बीत चुका और 40 बरस हो गए वही साहब को हमसे बज़ाहिर जुदा हुए। 40 साल से ये प्रोग्राम चल रहे हैं, सालगिरह के भी अपना तंजीम है और ये बहुत सारे अवार्ड जो है करवाती हैं। तो ये अवार्ड दे रही है आज इसी खिदमत के सिले में जनाब अंसर बेग को जो चेयरमैन है वहीदी क्लब के। तो मैं गुजारिश करूंगा जनाब डॉक्टर चौधरी तनवीर सरवर साहब से कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने मुबारक हाथों से आपकी भरपूर तालियों में जनाब डॉक्टर चौधरी तनवीर सरवर आप कालम निगाह हैं, अदीब हैं, शायर हैं, जबरदस्त तालियों में इस्तेमाल होना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा मोहतरमा पन्ना जी से और साथी जानी साहब से कि ये 2 अवार्ड हैं जो आपने ये उनको देने हैं। फिर इसके बाद जो है वो हम उसकी सिलसिला शुरू करेंगे। ये अक्सर बेग साहब के लिए अवार्ड है। अच्छा जी जी ये मिर्जा अंसर बेग साहब की जो मोहब्बत है वली साहब के साथ, तो वली साहब ने मोहब्बत बांटी है और उस मोहब्बत का फैज आज तक जारी है। वो मोहब्बतों का सफीर था, तमाम जितने भी वो रोमांटिक हीरो था और वो दुनिया का सबसे बड़ा रोमांटिक हीरो अपनी फिल्मों की तादाद के हवाले से। जनाब वाइस चेयरमैन जनाब मोहम्मद सज्जाद साहब वो अपना अवार्ड लेंगे। मोहम्मद सज्जाद जो है वो बुनियादी तौर पर गुलकार है और एक अदारे के साथ आप मुंसलिक हैं। आपकी भरपूर तालियों में जनाब मोहम्मद सज्जाद। यहाँ आ जाए सेंटर में। सर आप भी साथ हो जाए। साथ हो जाए थोड़ा। ये सामने देखिए जी, सामने ये रहा ठीक।
ये वाकई हम प्रोग्राम चलाते हैं और मैं सबसे पहले एक स्पासनामा पेश करने के लिए आप सबका शुक्रिया अदा करता और मजे की बात है कि लड़कियों की जितनी भी फिल्में हैं वो सारी हमारे दार के पास हैं। अरमान, एहसान, डेविड भाभी, दामन, रास्ते का पत्थर, आदमी, हिल स्टेशन, अफसाना, तमाम राइट्स हमारे पास हैं और मैंने उनको बड़ा संभाल के रखा है और अभी तक उनकी कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्लीज करूँ ताकि ये सरमाया ज़िंदगी बढ़े। जब तक मेरी ज़िंदगी है ये तो रहेगी, उसके बाद कुछ कह नहीं सकते। वहीद मुराद एक ऐसे घराने से ताल्लुक था, उसके वालिद साहब मुनासिब एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे और वेल एजुकेटेड पर्सन था। वो अगर जॉब करता तो क्लास ऑफिसर होता, इतना लाइक और वेल एजुकेटेड था। लेकिन उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना एज ए राइटर, एज ए प्रोड्यूसर और उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की और ऐसी कामयाबी हासिल की है कि वो अभी तक देखें वो सितारा चमक रहा है और हम भी उस सितारे के साथ साथ हैं। जब तक हमारी जिंदगी है हम इंशाअल्लाह ताला ये कारवा दुआ रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहीद मुराद साहब चूंकि इंटरनेशनल लेवल के फनकार थे तो आपकी खिदमत में पहली दफा उनके ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ गीत या नज़म मैं पेश कर रहा हूँ। इसके बाद फिर उर्दू में भी थोड़ा सा उनके लिए कहेंगे। वहीद मुराद ओ यस, Wahid Murad O Yo, the Prince of Romance, our chocolate hero. From Karachi to Khyber, Kahan to Kashmir, in villages, mountains, cities and seashore, one name lit up our cinema screens. Sheer delight was in all the scenes. With his presence he made our spirit soar and left us a legacy to treasure evermore. Wahid Murad, you are the one I know, our favorite film star and imperishable hero. Long years have passed, we do miss you so. You left us alone 40 years ago, but we can never forget you, dear. Within all our hearts, you still are near. अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैडम ज़रीन पन्ना साहब जो सदारत हैं आज के इस बस्सी के पुरवकार प्रोग्राम की और उनके साथ हमारे बहुत ही सीनियर सहाफी जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की बुनियाद को बहुत मजबूत किया और जवेद नियाजी यानी मुझे भी काफी मजबूत किया। उन दिनों में मैं लाहौर में था, फिल्मों में काम कर रहा था, टीवी पे काम कर रहा था। मेरी भी बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, जनाब अंसर साहब, मैं जब से आया हूँ मैं देख रहा हूँ अंसर साहब इतने एक्टिव हैं कि कभी हाल के उस कोने में, कभी इस कोने में, कभी पीछे, कभी आगे और मेरा ख्याल है सारे इंतजामात जो है वो इन्हीं के जिम्मे हैं। अली एजाज शान ये बड़े जो फनकार थे उनके साथ उन्होंने काम किया। एक दफा जबरदस्त ताली होनी चाहिए सुल्ताना रहमान और मौजूद खातिर हज़रात। पहली गोली में तलवार उन जैसा हीरा और उन जैसा हीरो आज तक नहीं पैदा होगा। डॉक्टर साहब अपनी मोहब्बतें जिस तरीके से बांटते हैं, कभी किसी की शाम रख ली उसकी जिंदगी में, कभी किसी की शाम रख ली उसके जाने के बाद, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। वरना आजकल तो कोई अपना नहीं पूछता किसी को। उसके अलावा मैं मीडिया की बेहद मशहूर हूँ, जो लोग यहाँ पे आते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं और हम लोगों को आप लोगों तक पहुंचाते हैं। और मैं तो यही कहूंगी कि अल्लाह ताला उनको जन्नतों में जगह दे। भाई सब के साथ मैं जब फर्स्ट टाइम आई तो आप यकीन करें मैं इतनी शर्मीली थी कि मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि मैं और वो डांस मैं कैसे करूंगी। मतलब बहुत मैं भी एज में कम थी,
तो एक वो रोब भी होता था कि जी वहीद मुराद साहब, अली भाई, मोहम्मद अली साहब, इन लोगों का बड़ा रोब होता था, इनके नामों का बड़ा रोब होता था। तो आजकल तो हमें पता नहीं कौन एक्टर कब आया कब चला गया। ये कुछ एक्टर ऐसे हैं जैसे संतोष कुमार साहब की फैमिली, इसमें जरीफ भाभी, सलमान भाई और संतोष साहब, सबिया भाभी और दर्पण साहब, नैयर भाभी, ये लोग, शबनम भाभी और उसके अलावा मोहम्मद अली ज़ेबा साहबा, ये वो लोग हैं, वो हस्तियां जिन्हें आज तक लोग नहीं भूले और मेरा हाल कभी भूलेंगे भी नहीं। तो हम लोग भी इनका बड़ा एहतराम करते हैं, मोहब्बत करते हैं। पता नहीं कितने काम छोड़ के, कितने टेंशनों के बावजूद हम लोग ड्यूटी देते हैं, इसलिए भी देते हैं कि चले कल को कोई हमें भी पूछने आ जाएगा। तो बाकी इब्रार साहब, आपको मैं बेहद मुबारकबाद पेश करती हूँ। आप इतनी खूबसूरत तकरीबात रखते हैं और कोई ना कोई बहाना लेके आप सबको इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ अजीज साहब भी बैठे हुए हैं, उनके भी शो होते रहते हैं। हमरा में माशाल्लाह हमारी जरी भाभी, साजिद जिजदानी साहब हैं, इशफाक साहब हैं, जैदी साहब हैं, जितने भी हमारे मीडिया के लोग हैं बड़ा प्यार करते हैं। और मैं ये कहती हूँ कि इन लोगों को आप इसी तरह मोहब्बतों से नवाजें और इनकी हौसला अफजाई करें ताकि ये लोग ये छोटे छोटे इवेंट करें ताकि कुछ ताजगी आ जाए। इस सिलसिले में किसी का कदम तो नहीं, किसी के लिए वक्त की पाबंदी भी नहीं कही जा सकती कि आप कम बोलें या ज्यादा बोलें। ये अपने जज्बात का इजहार है, कोई 2 लफ्जों में भी कर सकता है और एक तवील तकरीर में भी कर सकता है। जैसे कि बाज़ दोस्तों ने नज़मों में अपनी चंद लफ्जों में ही इतनी अच्छी वो पेश कर दी कि वो उसकी मंजर नगारी आपके सामने है। मैं समझता हूँ कि ये आज 40वीं बरसी वहीद मुराद की मनाई जा रही है। ये वो जमाना है जब हम अपनों को भी 40वीं तक ही याद बमुश्किल रखते हैं।